आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में अधिकारी बनाना चाहते हैं। आज के डेट में जो भी बच्चा एनडी में जा रहा है उसका अप्रोक्सीमेटली 20% बच्चा हम भेजते हैं। एक नॉर्मल गांव देहात का बच्चा भी अधिकारी बनता है। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, पुलिस वाले का बेटा, फौजी का बेटा, बिजनेसमैन का बेटा, हमने हर एक बंदे को फौज में अफसर बनाया सर। अभी मेरा एनडीए में सिलेक्शन हुआ है 156 कोर्स के लिए। अभी मैं रिसेंटली जनवरी में ही रिकमेंड हुआ हूँ एंड मैं मेडिकली फिट हूँ फॉर द फ्लाइंग ब्रांच। बहुत प्राउड फील हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। छोटा है अभी, काफी छोटा है अभी। हाँ भाई, माँ की नजर में तो छोटा ही लेकिन रहा देश सेवा करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, ये उसकी चॉइस है। तीन टेस्ट होते हैं, तीन टेक्निक होती है। अच्छा। एक होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, हाँ। जो कि एक रिटन टेस्ट होता है। अच्छा। एक होता है आपका ग्रुप टेस्टिंग, जो अच्छा। एक ग्रुप में किया जाता है। और एक होता है पर्सनल इंटरव्यू। नाउ ये सोचना कि आप जब पहले दिन गए हो, 5वें दिन तक आपका जब वहाँ रहोगे, हर एक चीज़ आपकी देखी जा रही है, कैसे सो रहे हो, कैसे उठ रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ये एक मिथ है। सच में देखा जाता है? नहीं देखा जाता। नहीं देखा जाता। बच्चे को कितने घंटे पढ़ाते हैं आप लोग? सर जो नॉर्मल रूटीन है हमारा टीचिंग का वो 10 से 12 घंटे का रहता है। 10 से 12 घंटा 9 क्लास का भी बच्चा पढ़ेगा? यस। किसी एक मिस्टेक पे हम लड़के को बाहर नहीं करते हैं। अच्छा। हम उसका पूरा आकलन करते हैं। अगर आप अपने बच्चे को आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में अधिकारी बनाना चाहते हैं तो आपके लिए लखनऊ में LWS और सुखई एकेडमी एक बेहतर विकल्प बन सकता है। जी हाँ, यहाँ पे रहना, खाना और पढ़ने के साथ साथ इंटरव्यू गाइडेंस भी कराया जाता है। और सबसे बड़ी बात, फ्रेम में आप जितने लोगों को देख रहे होंगे ये सभी रिटायर्ड अधिकारी हैं। तो जो इंटरव्यू वगैरह भी होता है एक अधिकारी के देख रेख में होता है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ सुमित सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको एनडीए ब्रांच के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्या जरूरत पड़ा लखनऊ में आने के लिए सर एनडीए ब्रांच को लेकर के? सर बच्चों की डिमांड रही है। मतलब हमने पहले भी रिजल्ट्स दिए हैं, अलग अलग जगह पे सेंटर है। आज की डेट में जो भी बच्चा एनडी में जा रहा है उसका अप्रोक्सीमेटली 20% बच्चा हम भेजते हैं। लेकिन जो यूपी बिहार का बच्चा है, काफी बार वो दिल्ली नहीं आ सकता, बोलते हैं सर यहीं पे कुछ स्टैब्लिश करो। तो फिर हमने और सुखोई एकेडमी ने मिलकर सोचा लखनऊ में एक अच्छा सेंटर बनाते हैं। तो सर आज उसी के इनॉग्रेशन में आप आए हो सर। और दोनों लोग मिल गए हैं तो कुछ तहलका तो होने ही वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी कोशिश ये रहेगी बच्चों को स्कूलिंग के साथ साथ एनडी की तैयारी कराए। हम यहाँ पे 9वीं में एडमिशन ले रहे हैं, 11वीं में ले रहे हैं, 12वीं पास भी ले रहे हैं। अच्छा। और रिटर्न, एसएसबी, हर एक चीज की तैयारी एक ही सिंगल कैंपस में बहुत ही अच्छे तरीके से कराने का पूरा प्लान है सर। मतलब अधिकारी बनना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक छत के नीचे इंटरव्यू गाइडेंस तक आप लोग करा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर कैसे रखते हैं और कितने उम्र के बच्चे आपके पास आ सकते हैं और उनको क्या क्या सुविधाएं आप लोग प्रोवाइड कराते हैं सर? सर जैसे मैंने बताया कि हम अभी इस कैंपस में क्लास 9वीं में एडमिशन ले रहे हैं, क्लास 11वीं में ले रहे हैं और 12वीं पास ले रहे हैं। तो जो बच्चा 9वीं और 11वीं में आ रहा है उसका तो रेगुलर स्कूलिंग के साथ साथ एनडी रिटर्न की तैयारी, एसएसबी की तैयारी, सब कुछ इसी में होगा। जो बच्चा 12वीं के बाद आ रहा है तो उसकी स्कूलिंग तो हो ही चुकी है, तो भैया उसकी सिर्फ एनडी रिटर्न की तैयारी, एसएसबी की तैयारी होगी। जो बच्चा स्कूलिंग में है तो अब जैसे बोर्डिंग स्कूल चलता है ना, तो बोर्डिंग स्कूल इस हिसाब से पूरा करिकुलम बनाया गया है कि जो बच्चा फौज में अफसर बनेगा तो वैसा जो शेड्यूल रहना चाहिए ना वही यहाँ पे मेंटेन करा गया है। बहुत लोगों का कहना होता है कि केवल अधिकारी का बच्चा ही एनडीए में अधिकारी बन सकता है। नहीं सर, ये तो अभी आप सर लोगों से बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इनफैक्ट कुछ परसेंटेज ही ऐसा क्राउड होता है, बाकी मैक्सिमम क्राउड तो सिविलियन बैकग्राउंड का ही होता है। एक नॉर्मल गांव देहात का बच्चा भी अधिकारी बनता है। इनफैक्ट आप कोई भी बैकग्राउंड इमेजिन कर लो, जो भी आप सोच सकते हो, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, पुलिस वाले का बेटा, फौजी का बेटा, बिजनेसमैन का बेटा, हमने हर एक बंदे को फौज में अफसर बनाया सर। अच्छा सर, मान लीजिए करना तो लाखों लोग चाहते हैं, लाखों लोग सोचते हैं कि हमारा बेटा अधिकारी बने, सपना बहुत लोगों का होता है कि एनडीए ऑफिसर बने, लेकिन भटक से जाते हैं सर। अगर शुरुआत करना है एनडीए की तैयारी का, अगर बेस तैयार करना है तो कैसे शुरुआत करना होता है सर? सर जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है तो मेरे हिसाब से जितना जल्दी शुरू करेगा उतना बेटर है। जैसे हमने भी इसी सोच के साथ 9वीं और 11वीं में एडमिशन लेना स्टार्ट करा है, ताकि बच्चे की नॉर्मल स्कूलिंग कराए और उसके साथ साथ उसका वो माइंडसेट रेडी करे कि भैया तो एनडीए का पेपर देगा और वहां पे जाके अल्टीमेटली तो सेलेक्ट भी पहली अटेम्प्ट में हो जाएगा। तो शुरुआत तो जितना जल्दी हो सके उतना बेटर है, बिकॉज इसमें सिर्फ रिटर्न नहीं होता सर, इंटरव्यू भी होता है। और इंटरव्यू एक पूरा पर्सनैलिटी का टेस्ट है जो कभी भी एक दिन में या 2 दिन में नहीं बनेगी, उसके लिए लंबा टाइम लगता है। तो उस पर धीरे 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 करके हम काम करते हैं, तब जाके फाइनली वो पर्सनैलिटी बनती है और सिलेक्शन हम दे पाते हैं सर। सर बहुत सारे गुरुकुल, बहुत सारे एकेडमी बने हुए हैं और बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हमारे यहाँ आइएगा तो
तो अधिकारी बन जाइएगा, रिजल्ट हो जाएगा, 100% सिलेक्शन है। दावा तो बहुत लोग करते हैं, अगर आप उन लोगों से भिन्न हैं तो क्या बेहतर करते हैं आप? सर गारंटी तो किसी चीज की नहीं है सर, ये कंपटीशन का वर्ल्ड है, भारत इतना बड़ा देश, अगर हम ये बोलने लगे जितने बच्चे हमारे पास आ रहे हैं सारे अधिकारी बन जाएंगे तो सर ये सरासर गलत होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि अच्छी शिक्षा की जो रिक्वायरमेंट है, भैया फौज में अफसर बनना है तो क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है वो सब हम पूरी कराएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन 100% सिलेक्शन जो भी सर बोल रहा है ना वो गलत बोल रहा है, ऐसा पॉसिबल कभी हो ही नहीं सकता सर। 400 तो सीटी होती है एनडीए में हर बार की, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। पता नहीं कितने लाख बच्चे सर कोचिंग लेते हैं, तो वो तो सर उसमें कुछ नहीं है। हम इस बात की गारंटी देते हैं कि भैया हम आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देंगे जो आज तक देते हैं सर, उसी वजह से रिजल्ट भी हम दे पा रहे हैं। कितने बच्चों को यहाँ रख कर पढ़ाते हैं सर आप लोग? सर इस कैंपस की कैपेसिटी 200 बच्चों की है। अच्छा। टोटल 200 बच्चे, इसमें 9वीं का, 11वीं का और टारगेट बैच वाला सब बच्चा है सर। अच्छा सर, सुनने में आ रहा है कि रहना खाना हर कुछ देते हैं, क्या बाहर वाले छात्र भी अलाउ हैं या कोई एक क्राइटेरिया है कि अगर आप इसको पास करते हैं तो भी हम आपको रखेंगे यहाँ पे? जी सर, मतलब बाहर वाला बच्चा हम अलाउ नहीं करते हैं, कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोग्राम हमने बनाया है सर। अच्छा। तो उसमें होता क्या है, वो जो डिसिप्लिन मेंटेन करना है ना सर, वो जब तक 24 घंटे अपने पास नहीं रखेंगे तब तक वो चीज हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बच्चे का सर रहना खाना पढ़ाई सब कुछ पूरे एक शेड्यूल के तहत मैनेज होता है। जैसे अगर मैं नॉर्मल एक रफ रूटीन बताऊं तो बच्चा सुबह उठता है तो उसका मॉर्निंग पीटी ये सब, उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर क्लासेस, फिर उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस जिसको हम एसएसबी की तैयारी बोलते हैं, उसके बाद उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, फिर पढ़ाई होती है। तो ये सारा काम तभी हो पाता है जब बच्चा पूरे टाइम हमारे साथ ही है। दूसरा, हमें बच्चे पे भैया काम करना है, टीचर्स यहीं पे रेजिडेंशियल है, एक टीचर के पास लिमिटेड जिम्मेदारी दी गई है कि सर इतने बच्चों को उसका ध्यान रखना है। तो सब तभी पॉसिबल है जब बच्चों को हम रेजिडेंशियली रखते हैं, तो इसलिए हमने बाहर। बच्चा मान लीजिए कोई आपके पास अगर आ जाता है या कोई गार्जियन आपके पास अपने बच्चे को रखता है तो उस बच्चे को कितने घंटे पढ़ाते हैं आप लोग? सर जो नॉर्मल रूटीन है हमारा टीचिंग का वो 10 से 12 घंटे का रहता है। 10 से 12 घंटा 9 क्लास का भी बच्चा पढ़ेगा? यस, लेकिन अच्छा। मैं उसको समझाता हूँ किस तरीके से होता है। हाँ। कि उसमें 2 पार्ट है सर। पहला पार्ट है जब टीचर खड़ा होकर बच्चों को पढ़ा रहा होगा, जब बच्चे सुन रहे होंगे, जिसको हम वन साइड कम्युनिकेशन बोलते हैं। दूसरी बार जब 5 से 6 घंटे ये चलेगा और 5 से 6 घंटे बच्चे की सेल्फ स्टडी चलेगी और टीचर वहीं पे ही बैठा होगा। आज एक चैप्टर पढ़ाया, उसके क्वेश्चन दिए, बच्चा सोल्व करेगा, कोई डाउट होगी, टीचर वहीं पे खड़ा हुआ है उसका डाउट सोल्व करने के लिए। तो पूरा 10 से 12 घंटे में अपनी निगरानी में रख के बच्चों को पढ़ाते हैं सर, जिसमें से 5 से 6 घंटे एक तरफ टीचर पढ़ा रहा है और 5 से 6 घंटे बच्चा खुद पढ़ रहा है टीचर की प्रेजेंस में सर। चलिए, कुछ सर लोग हमारे साथ हैं और रिटायर्ड ऑफिसर सर लोग हैं, तो सर लोगों से बात जरूर करेंगे। अच्छा सर, जो इंटरव्यू प्रोग्राम होता है एनडीए की अगर बात करें, लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा टफ इंटरव्यू होता है, शायद 5-7 दिन इंटरव्यू कराया जाता है, उसमें क्या क्या सावधानी रखना होता है सर? देखिए, जब हम किसी को देश का, अपनी सेना का अफसर बनाना चाहते हैं तो हम उसकी पूरी पर्सनैलिटी का असेसमेंट करते हैं। हाँ। और हमारा जो प्रोसीजर होता है वो 5 से 6 दिन का होता है। अच्छा। और उसमें इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी होता है, उसमें साइकोलॉजिस्ट भी होता है और उसमें ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर भी होता है। तो हम कैंडिडेट का, बच्चे का हर तरीके से असेसमेंट करना चाहते हैं, पूरी तरीके से, ताकि वो कल को सिलेक्शन के बाद में वो देश का एक बहादुर जाबाज अधिकारी बन सके। अच्छा सर, बहुत लोग कहते हैं कि अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो बैठने से लेकर के बोलने पढ़ने, मतलब हर कुछ मॉनिटर किया जाता है। किसी भी स्टूडेंट कोई इंटरव्यू में जाता है तो A to Z चीज़ मॉनिटर किया जाता है। क्या क्या देखते हैं सर आप लोग? आप लोग भी गए होंगे तो हुआ होगा, आप लोग भी दूसरे स्टूडेंट्स का करते होंगे तो करते होंगे, क्या क्या चीज़ों को मेंशन करते हैं सर आप लोग? देखो, जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं, जैसे सर ने बताया कि 3 टेस्ट होते हैं, 3 टेक्निक होती है। अच्छा। एक होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, हाँ। जो कि एक रिटन टेस्ट होता है। अच्छा। एक होता है आपका ग्रुप टेस्टिंग, जो अच्छा। एक ग्रुप में किया जाता है। और एक होता है पर्सनल इंटरव्यू। नाउ ये सोचना कि आप जब पहले दिन गए हो, 5वें दिन तक आपका जब वहाँ रहोगे, हर एक चीज़ आपकी देखी जा रही है, कैसे सो रहे हो, कैसे उठ रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ये एक मिथ है। सच में देखा जाता है? नहीं देखा जाता। नहीं देखा जाता है। जब आपकी टेस्टिंग हो रही है, आपको बताया जाता है कि अब हम ये टेस्ट करने वाले हैं, उस टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अच्छा। तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक ब्रीफिंग दी जाती है कि अब हम ये टेस्ट करने जा रहे हैं और ये आपसे उम्मीद है इस अच्छा। टेस्ट में करने के लिए, ठीक है। फिर तो अभी मैं जैसे एक इंटरव्यू ऑफिसर हूँ। हाँ। तो जब एक बच्चा एक साक्षात्कार के लिए जिसे बोलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, उसके लिए आता है, कमरे में आता है, तो वहाँ पे हम हर एक चीज़ देखते हैं। अच्छा। कैसे वो अंदर घुसा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे बोल रहा है ना। तो
फिर हम बहुत सारी उसके लाइफ के बारे में पूछते हैं, जीवन में क्या किया, कहाँ से आया, कैसे उसका पालन पोषण हुआ, बड़ा कैसे हुआ, क्या क्या उसकी रुचि है, किस तरह के उसके नंबर आए हैं, किस वजह से नंबर आए, अच्छे नंबर आए तो क्यों आए, अगर नंबर कम आए तो किस वजह से कम आए। फिर खेल कूद, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, बाकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके यार दोस्त किस तरह के, परिवार के साथ में संबंध कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ हम देखते हैं। और अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो जाए तो लड़का दौड़ से बाहर हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, किसी एक मिस्टेक पे हम लड़के को बाहर नहीं करते हैं। अच्छा। हम उसका पूरा आकलन करते हैं, सभी चीज़ें हम जानते हैं कि भाई एक बच्चा अगर इंटरव्यू के लिए आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसको थोड़ा सा नहीं एंग्जाइटी होती है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए एंग्जाइटी होती है। प्रेशर, बिल्कुल। तो हम पहले उसको ये एट ईज करते हैं कि भाई ठीक है, अच्छा कहाँ से आ रहे हो, आज सुबह नाश्ते में आपने क्या किया, तो आपका एक ढेट खुलने लगता है, बोलने के नॉर्मल करते हैं इसका, है ना। उसके बाद हम उससे पूछते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि उसको प्रेशर में डाला जाए, हमारा मकसद ये है, ये देखा जाए कि ये इसने लाइफ में किया क्या है, क्यों किया है, क्या करना चाहता है, उसके लिए क्या क्या मेहनत करी है इसने, क्या क्या हासिल किया है। तो ये हम चीज़ें देखते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम केवल एक गलती पे उसको बिल्कुल वो कर देंगे। हम कई चीज़ें देखते हैं, एक जैसे जिगसॉ पजल होता है ना, तो उसकी कई पार्ट्स होते हैं, उनको जब हम मिला के देखते हैं तब हम देखते हैं कि इसके कुछ तस्वीर ठीक नहीं बन रही है। ओवरऑल कई जगह वो उसी चीज़ को उसी एरिया में गड़बड़ कर रहे हैं, तब यस उसमें हमारा शक जाता है कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ है। या फिर वो पूरा अच्छा कर रहा है, कहीं पे ऐसी चीज़ हमें लग रही है कि यहाँ पे कुछ कमी है, लेकिन हमें भी पता है कि ये कमी ये ट्रेनिंग में पूरी हो सकती है। ट्रेनिंग में ये करना चाहता है, इम्प्रूव पहले से कर चुका है, और अब बाकी हम कर देंगे, ट्रेनिंग कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई एक ही चीज़ पे हम बच्चे को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको पूरा ओवरऑल हम देखते हैं, और उसके लाइफ हिस्ट्री को हम देखते हैं, कैसे क्या है और क्या करना चाहता है, जज्बा कितना है, कोशिश कितनी करता है। अच्छा सर, अगर एग्ज़ाम्स की बात करें, एनडीए एग्ज़ाम्स की बात करें, बहुत बड़ा डर होता है छात्रों में। जब भी कोई भी एग्ज़ाम का प्रेशर एक अलग प्रेशर है, लेकिन एनडीए खास करके चूंकि अधिकारी बनते हैं लोग, तो एक अलग प्रेशर होता है, खासकर इंटरव्यू 5 दिन का है। तो अगर एग्ज़ाम किसी का स्टूडेंट का है तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें, एग्ज़ाम में क्या कुछ अलग करें कि दूसरे छात्रों से उनका कुछ बेहतर हो सके। नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी का जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, उसमें तो डेफिनेटली प्रेशर थोड़ा बहुत होता है छात्रों के ऊपर। नेचुरली कि वो जब छात्र प्रिपेयर कर आता है, 5 दिन का टेस्टिंग के लिए प्रिपेयर होता है, और एक टेस्ट नहीं होता है, कई सारे टेस्ट होते हैं। जीटीओ का टेस्ट होता है, वो भी जीटीओ के अंदर 5-6 टेस्ट होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, फिर साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होता है, फेज़ 1 होता है, फेज़ 2 होता है। सो बच्चे को एक सॉर्ट ऑफ टेंशन तो ज़रूर होता है। तो हम जो हम बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं, उस ट्रेनिंग में बच्चों को पहले टेंशन से दूर करवाते हैं, क्योंकि बच्चे की अभी उम्र बहुत कम उम्र है, 16.5, 17.5, 18, 19। तो बच्चों को पहले टेंशन से दूर करते हैं, बच्चों को रिलैक्स करते हैं, उनका जो डेली रूटीन है कि सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो, वो सब सोचते हैं। तो बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं। तो फिर बच्चों से फिर हम खुलवाते हैं कि बच्चा ठीक है, अभी बताओ आपका एकेडमिक्स के बारे में, फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो बच्चे को हम एक ऐसे सिचुएशन में लेकर आते हैं कि एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं, तो फिर बच्चे खोलने शुरू कर देते हैं। अच्छा सर, क्या आप लोग जो LWS है या सुखोई एकेडमी है, बहुत लोग कहते हैं कि हम ऑफिसर्स के थ्रू ट्रेंड करवाते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं, तो क्या आप लोग यहाँ दिखिएगा फिर से, अगर हाँ, बिल्कुल। जरूरत पड़े छात्रों को ये इंटरव्यू के लिए? तो जैसे कि एक बहुत ही बेहतरीन कोलैबोरेशन है LWS और सुखोई एकेडमी के बीच, तो यहाँ पे इस क्षेत्र में हम तो पक्का ही आएंगे। अच्छा। क्योंकि हमारे लिए भी एक बहुत अट्रैक्टिव जोन है, बहुत होनहार बच्चे हैं यहाँ के, और बहुत उत्सुक है फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए और उसमें सेवा करने के लिए। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा गलती क्या छात्र करते हैं? जैसे आप लोग इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी कॉमन एरर क्या देखने को मिलती है स्टूडेंट्स में? सबसे ज़्यादा है ओवर प्रिपरेशन। अच्छा। और अपना नेचुरल सेल्फ खो बैठते हैं। हाँ। कहाँ से इधर उधर की वीडियोस या कोई बनी बनाई कहानियाँ, हाँ। या आपकी जो एक्शंस हैं उसमें खुद के व्यक्तित्व को वो खो देते हैं, और बनी बनाई वो सोचते हैं कि मैं करेक्ट आंसर दूं। हालांकि जो व्यक्तित्व का चयन किया जाता है SSB में, वहाँ पे हम करेक्ट आंसर नहीं देख रहे हैं, हम उसके व्यक्तित्व को ढूंढ रहे हैं,
और वो व्यक्तित्व हमारे ऑफिसर के का जो चित्र है, जो हम टीम लीडर को चुन रहे हैं, उसके साथ वो मैच करना चाहिए। तो उसकी जो ट्रू सेल्फ है वो आगे आनी चाहिए बतौर करेक्ट आंसर्स। तो ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये आपके व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का असेसमेंट, उसका चयन है। चयन करके हम एक सही चित्रण बनाते हैं कि ये कैंडिडेट जो आ रहा है ये क्या हमारा वही ऑफिसर बनेगा जो सबको लीड फ्रॉम द फ्रंट, सबका ध्यान रखने वाला, देश के जो अखंडता को बना रखने वाला, ऐसा कैंडिडेट हम ढूंढते हैं। बिल्कुल। और सर हमारे साथ हैं और पहले भी सर से हमने बात किया था। सर क्या लगता है जिस तरीके से पिछले बार आप उन लोगों ने रिजल्ट दिया, क्या इस बार भी संख्या देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। इनफैक्ट हमारे साथ जो इस बार रिकमेंड हुए हैं, आप उससे बाद में मिलोगे, प्रथम उधर खड़ा हुआ है, वो एयरफोर्स में रिकमेंड, उसके पेरेंट्स भी आए हुए हैं अभी। वो ज्वाइन करेगा एनडीए में, एयरफोर्स के लिए जाएगा और हर बार मिलेगा। क्योंकि देखो आपका इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप कितनी शिद्दत से काम करते हो बच्चे के ऊपर, कितना चीज़ों को जानने के लिए। और अगर बच्चा मेहनत कर रहा है तो रिजल्ट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यस। और अब कुछ तगड़ा होने वाला है लखनऊ में? हाँ बिल्कुल होने वाला है। तगड़ा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ का क्षेत्र का बहुत सारा बच्चा, कई बार आप देखते हो बिहार से या फिर यूपी से, लखनऊ एक तरह से एक सेंटर है, हब है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। एनडीए को रिटर्न की करा रहा है तो फिर एसएसबी ढंग से नहीं हो पा रहा है, उसके लिए फिर दिल्ली जा रहा है, कहीं और जा रहा है। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी वो पूरा का पूरा एक जगह कंबाइंड जब कर दिया है तो अभी वो सारा का सारा तैयारी एक जगह कर सकते हैं। और दूसरा जैसे हम देखते हैं ना, पहले सर लोगों ने बताया कि जब बच्चा एक तैयारी कर रहा होता है तो वो लास्ट में एसएसबी में आप इतना कुछ चेंज नहीं कर सकते जितना आप अगर उसके साथ उसकी स्कूलिंग के माध्यम से जुड़ जाओ, 9th में, 10th में, 11th में, वो 4 साल आप उसकी पर्सनालिटी पे जो है काम करने का बहुत मौका मिल जाता है। तो जो भी आप जैसे एक अच्छा इंसान बनाना है, चाहे वो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, चाहे उसका एक डिटर्मिनेशन होती है, एक उसका इनिशिएटिव लेना, या उसका बेसिक अवेयरनेस कि किस तरह के ऑफिसर चाहिए, हम ऑफिसर लाइक क्वालिटी बोलते हैं उनको, तो उसके लिए जैसे हम बोलते हैं वो आप काम कर सकते हो, वो टाइम जो मिलता है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड एंड एक्साइटिंग हेयर। अच्छा सर, एक स्टूडेंट हैं आपके, इनसे भी बात करते हैं। शायद सिलेक्शन हो गया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ है अभी? एयरफोर्स फॉर द फ्लाइंग ब्रांच। अभी मेरा एनडीए में सिलेक्शन हुआ है 156 कोर्स के लिए। अभी मैं रिसेंटली जनवरी में ही रिकमेंड हुआ हूँ एंड मैं मेडिकली फिट हूँ फॉर द फ्लाइंग ब्रांच। कैसा लग रहा है एनडीए में सिलेक्शन लेने के बाद? एक बेरोजगार लड़के से एक अधिकारी बन रहे हैं आप, कैसा फील हो रहा है अभी? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे सपने इतनी जल्दी पूरे होंगे। अच्छा। एंड वो फीलिंग जो है पेरेंट को प्राउड फील करवाने वाली, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। कितना एज हो गया आपका? अभी मैं जस्ट 18 का हुआ हूँ। 18 साल? जी सर। मात्र 18 साल में एनडीए ऑफिसर बनने वाले हैं। अच्छा, जैसे सुखोई एकेडमी में हैं आप, क्या यहीं से पढ़ाई किए थे या कहीं और से किए थे? मैंने LWS से तैयारी करी थी अपनी एनडीए के लिए। अच्छा। एंड उसके बाद मैं दिल्ली में से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। अभी मैं ऐसे बच्चों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। अच्छा, कब से ज्वाइन करना है अभी? अभी मेरी ज्वाइनिंग जुलाई से हो जाएगी। अच्छा, आप एक अधिकारी बनने वाले हैं, आप कुछ भी बोलिएगा तो लोग उसको फॉलो करेंगे, जो पढ़ने वाले छात्र होंगे वो आपको फॉलो करेंगे। क्या करना चाहिए अगर आपको भीड़ से अलग रिजल्ट लेना है तो क्या करना होगा? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रहना। अपनी छोटी छोटी हैबिट को सुधारें। लाइक आप बचपन से स्टार्ट कर सकते हैं छोटी छोटी हैबिट को चेंज करना, लाइक न्यूज़पेपर रीडिंग एंड लोगों के साथ ग्रुप में खेलना स्टार्ट करिए एंड साथ में पढ़ाई करिए एंड अपने करियर को लेकर फोकस्ड रहेंगे तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। मम्मी है आपकी? जी सर। कैसा लग रहा है अभी? बहुत प्राउडी फील हो रहा, बहुत अच्छा ज़्यादा। लग रहा है? छोटा है अभी, काफी छोटा है अभी। हाँ भाई, माँ की नज़र में तो छोटा ही लेकिन रहा देश सेवा करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, ये उसकी चॉइस है। हाँ, हम लोग ऐसा एज ए पेरेंट्स ऐसा कोई वो बाउंड नहीं रखे कि आपको यही बनना है, जो आपको अच्छा लगे ये वो कर। जी बिल्कुल। और इतने कम उम्र में अधिकारी बन रहे हैं? जी हाँ, ये सब बच्चे की मेहनत है। और अच्छा, शुरुआत से पढ़ने में तेज थे? नर्सरी क्या, उससे पहले से। उससे भी पहले जी से? मैं टीचर हूँ, मैं प्रोफेशन से। अगर कुछ भी बच्चों को जैसे मैं तैयार कर रही हूँ, जैसे लेसन प्लान वगैरह, तो अगर कुछ बोल दिया तुरंत कैचिंग पावर थी। ये लिखना नहीं जानता था, इसको डिफिनेशन ओरल इंग्लिश लर्न हो रही थी। अच्छा, ये बहन है आपकी? यस सर। तो प्रेशर तो पूरा आ गया होगा, भाई इतना अच्छा अधिकारी बन रहा है तो पूरा प्रेशर होगा कि अब तो करना है कुछ बड़ा। नहीं सर, ये मेरे घर क्या में बनना है आपको? सर गवर्नमेंट जॉब लेनी है, कुछ भी बनना है, जो मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब लेनी है? Yes, मतलब sir. कोई भी हो जाए? यस सर। लेकिन भाई इतना बड़ा अधिकारी बन रहा है तो प्रेशर तो होगा कि इससे भी बड़ा करना है। नहीं, वैसा नहीं है? प्रेशर कोई मम्मी नहीं। पापा नहीं बोलते हैं? कुछ नहीं। क्या करते हैं? मैं फार्मा इंडस्ट्री में हूँ, एज ए बिजनेस मैनेजर हूँ।
अच्छा। फार्मास्यूटिकल्स में। कैसा लग रहा है? उम्मीद था बेटा अधिकारी बनेगा? नहीं, उम्मीद तो था, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये इतना जल्दी बनेगा ये उम्मीद नहीं ये था। उम्मीद नहीं था। अच्छा, अब कुछ सर शुरुआत की अगर बात करें, गार्जियंस का भी बहुत रोल होता है उनके बेटे की सफलता में, क्या कुछ अलग कर रहा था ये लड़का? अलग तो मैं नहीं कहूँगा, बट ये पूरे टाइम जो इसका डे वर्क था, प्लानिंग होता था, तो पूरे टाइम डिसिप्लिन वर्क और अपने कंसंट्रेशन अपने पढ़ाई पे, स्कूल पे, अपनी जिम्मेदारी, टोटल फोकस इसका जो है अपने पढ़ाई पर ही था। पढ़ाई पे ही था। चलिए, और उसके बाद फर्स्ट टाइम जब इन्होंने सेलेक्ट किया कि हमको देश सेवा में जाना है, एनडीए में जाना है, तो बोला कि मैं पहले ये करूँगा, इसके बाद मैं कुछ और सोचूंगा। अच्छा, और सेकंड चांस मिला ही नहीं, कि मतलब और कुछ सोचने का फर्स्ट चांस में इन्होंने क्लियर कर लिया। बिल्कुल। बाकी आप देख रहे थे, अभी हम लखनऊ में थे और यहाँ पे LWS और सुखोई एकेडमी का एनडीए ब्रांच ओपन हो चुका है। अगर आपको सेना में अधिकारी बनना है तो आपके लिए LWS और सुखोई एकेडमी लखनऊ में ही आपका रहना, खाना, पढ़ना और इंटरव्यू प्रोग्राम भी एक साथ एक छत के नीचे करवाने वाला है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ जब जैसे ही आप आइएगा, रेसिडेंशियल है, आप यहाँ पे रह करके पढ़ सकते हैं। बाकी आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।